ऐसे हो ताकि मैं ऐसे, ये ठीक है, ऐसे देखिए मैं पढ़ सकूं। ओम शांति। हम सब पद्म पदम भाग्यशाली प्यारे भगवान के बच्चे, जिनके कभी मन और चित्त नहीं था कि स्वयं भगवान इस धरा पर आकर हमको पढ़ाएंगे। और आप सोचिए, पढ़ाई भी कौन सी, सर्वोच्च विश्व में ऐसी पढ़ाई नहीं जैसी ऊंची पढ़ाई प्यारे बाबा पढ़ा रहे हैं, ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए। पढ़ाई अति सरल है, लेकिन पढ़ाई पढ़ाने वाला सर्वश्रेष्ठ सर्व महान है, और लक्ष्य कितना श्रेष्ठ है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई सीए करता है, कोई आईएएस करता है, कोई रिसर्च करता है, कोई किसी प्रकार की भी मेडिकल करता है, पढ़ाई पढ़ता है, तो उसका पढ़ाई का चिंतन तो होता है ना कि मुझे इस पढ़ाई को पास करना चाहिए और स्टेटस लेना है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, अगर आप विद्यार्थी हो और आप ये समझते हो कि भगवान हमारा टीचर है, तो टीचर जो पढ़ाई पढ़ा रहा है उस पढ़ाई की चिंता और चिंतन तो रहना चाहिए। चिंता का ये मतलब नहीं भोजन नहीं खाओ, सो नहीं, चिंता लग जाए, नहीं। अगर ऐसे चिंता में विद्यार्थी लगा ले तो पढ़ नहीं सकता। लेकिन वो श्रेष्ठ चिंतन करता है कि मुझे अच्छे मार्क्स से पास होना है, इसलिए वो व्यर्थ का टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं करता, कहीं गप शप तेरे मेरे में वो नहीं जाता है, इधर उधर के टाइम वेस्ट करके वो अपने अमूल्य टाइम को गंवाता नहीं। तो वो हमको अवश्य अटेंशन रखना है। तब बाबा ने आज के 11 तारीख की मुरली के 11 जुलाई की मुरली आज, जिसमें बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए सार रूप में, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। पूछो, इतना फिक्र रहता है, इतना चिंतन चित्त पर बना रहता है कि हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हमें पढ़ कर के अपने को आपे ही राज तिलक देना है। ये राजाई के लिए पढ़ाई है। इतनी ऊंची पढ़ाई स्वयं सर्व समर्थ पढ़ाने आए, कठिनाई क्या है? लेकिन वो नशा, वो खुमारी, वो खुशी, वो बच्चों को अवश्य चाहिए। तो बाबा ने एक बात सुना दी कि बच्चों को किस उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों? सदा ये उल्लास रहे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना, क्योंकि पढ़ाई बहुत सहज है और घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इसकी कोई फीस नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी फीस है। कौन सी? हिम्मत जरूर चाहिए। हिम्मत रखो, कदम आगे बढ़ाओ। बाबा मददगार है, सदा कहता है एक कदम तेरा, पदम कदम मेरे, तुझे सहयोग देने के लिए मैं बांधा हुआ हूँ। फिर कैसे दिल शिकस्त हो सकता है? केवल अटेंशन रखना है, क्या बनना है हमको और क्या बनने की पढ़ाई स्वयं सर्वसमर्थ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रिकॉर्ड है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गीत है ही प्यारे बाबा की महिमा का। महिमा एक की ही है
और कोई की महिमा नहीं की जा सकती है। कोई की महिमा का गायन हो ही नहीं सकता है। महिमा एक ही है, क्योंकि दाता है ही एक। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लेकिन कराता कौन है? महिमा तो कराने वाले क्या, तो इंस्ट्रूमेंट्स है। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही तो बनाते हैं, और हम जाकर लक्ष्मी नारायण को पूछ रहे हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन देने वाले से कहते योग नहीं लगता, उसकी याद नहीं आती, उसकी महिमा नहीं दिल से निकलती, जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं, उनकी ही महिमा है। उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए? इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो ये भी ऐसे ना बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की जो राज्य करते हैं। पहली महिमा शिव बाबा की और दूसरी महिमा सूर्यवंशी घराने की, जिनको बाबा ऐसा ऊंचा बनाते हैं, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इनको राजाई भी मिल ना सके। और तो किसकी महिमा है नहीं। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं है। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंचा पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आप पे ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, अच्छी रीति पढ़ना है, वही ऊंचा पद पाएगा जो अच्छी रीति पढ़ेगा। नहीं पढ़ने वाला पद पा नहीं सकता। पढ़ने लिए श्रीमत मिलती है, मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए पढ़ाई है। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वालों को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है। तुम तो हैं तो सब पतित ना। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सत्युग में है पावन, वहाँ कोई किसी की महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। कौन करता है? अपवित्र गृहस्थी करते। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहा जाए। यहाँ तो कोई गृहस्थी की भी महिमा गाते रहते। उनके लिए जैसे वही खुदा है, वही अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वह फिर सब कैसे हो सकते? दुनिया में कितना घोर अंधेरा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को ये होना रहना चाहिए कि हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक लेंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए। हम भी लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे, इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए लेट जाओ, पढ़ सकते हो। विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई।
मेहनत कर, अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी ये बताना है तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे। आत्माओं को बाबा ने एडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहते हैं, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कौन है, कैसे हैं, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम मात पिता क्या बुलाते हो। बाप यहाँ आकर मुख्य वंशावली रचते हैं। भारत को सदा मदर कंट्री कहा जाता है, मातृदेश, मातृदेश, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा माता पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेश में सिर्फ गॉड फादर क्या बुलाते, परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को अडॉप्ट करे। पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश करते हैं और प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह आत्माओं का बाप फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वह तो है स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वहाँ भी बाप के बगैर कोई ले जा नहीं सकता। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़ेगा। अभी तुम पतित हो, ये है ही आयरन एज्ड तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापस घर। आयरन एज्ड आत्माएं वापस घर जा नहीं सकती। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते, बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी की याद ना करो। बाबा को जितना याद करोगे उतना पावन बनोगे और फिर ऊंचा पद पाओगे। नंबर वार लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। यह जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं है। अभी बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह बताते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है या कहते सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह ना सके। ये सब बातें बाप बैठ समझाते।
अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में ऊंचा दर्जा पढ़ने वाले कितने हर्षित होंगे, दूसरे भी समझेंगे तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की कोई बात ही नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, कितना नशा, कितनी खुशी आएगी। हम इतनी ऊंची पढ़ाई, इतने ऊंचे पद को प्राप्त करने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और खाली इसमें क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, जिसमें माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं, फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता है। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ऊंचा पद पाना है। यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं है। परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है ये क्या बनने वाले हैं। घर में स्टूडेंट्स की चाल चलन से समझ जाते हैं ये फर्स्ट नंबर में, ये थर्ड नंबर में आएंगे। यहाँ भी ऐसे है। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है, फिर लज्जा आएगी, हम नापास हो गए। नापास होने वालों को प्यार कौन करेगा? बहुत बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला ये बाइस्कोप है। इसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते। कोई कोई फीमेल भी ऐसी हैं जो बाइस्कोप में जाने बिगर नींद ना आएगी। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वह सब दुख के लिए है। ये विनाशी खुशियाँ, अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्मों के लिए लिखते थे। अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान और सुखी रहते हैं ना। भले पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। ये तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हो तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। महाजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूं। सबका कल्याण तो होता है ना। सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं, शांति में व सुख में। 2 ठिकाने हैं, शांति धाम और सुख धाम। सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। दुख की बात हो नहीं सकती, ना दुख ना अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है।
देश देश में अशांति है, सारे विश्व में अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितने फ्रिक्शन है, मतभेद हुए पड़े हैं। 100 माइल पर भाषा अलग। बाप कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसको पता नहीं, फिर कैसे कहते हैं कि प्राचीन भाषा है? तुम बता सकते हो? आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार। कोई तो डल हेडेड भी होते हैं, देखने में आता है जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, इससे ताला खुल जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं है। कहते हैं बाबा आप बुद्धिमानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते इसलिए मैं थोड़ी आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठकर खोलूं। फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए और सब महाराजा महारानी बन जाए। बाबा तो धर्म और राज्य की स्थापना करने आए हैं, सबका ताला खोलेंगे। उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामानुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर भी तो है ना। सब फुल पास थोड़े होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। और ये भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? ये तो कायदा नहीं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा और फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पार्स बुद्धि, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती? विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक धर्म था। अखबार में तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था, किसका? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, तो विश्व में शांति थी। आखिर समझेंगे जरूर, तुम बच्चों का नाम बाला होना है। उस पढ़ाई में कितनी किताब आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं। पढ़ाई बिल्कुल सहज है, बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हो जाते हैं। याद का जोहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करें तब जोहर आए। भले बंधन में भी हैं फिर भी याद करते रहते तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाबा की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वे आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटते हैं। बंधन कैसे काटने हैं? याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। भले आज कहेंगे रामायण है, भागवत है, महाभारत है, लेकिन उसमें भी जब तक कोई गंदा सीन ना डाले, कौन उनकी रामायण देखेगा? फैशन ही देखो ऐसा दिखाते, उनका बैठना ही ऐसा दिखाते हैं जो वासना भोग की उत्पत्ति हो सके। वरदान, सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते। वे सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों के प्रति बाप दादा का यही शुभ आशा है। क्या बाप बच्चे समान हो जाए, बाप और बच्चे समान हो जाए, सदा याद में समाये रहें। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी। स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। ये है बाप का आज्ञा और आश्वासन। एक कदम बढ़ाओ आज्ञा, पदम कदम 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा आश्वासन। ओम शांति। है तो एक कदम बढ़ाने की ही बात। इतनी ऊंची प्राप्ति दाता अपने समर्थ देकर हमें सुयोग्य बनाए, ज्ञान सुनाकर सन्मार्ग दर्शाए, फिर कठिन क्या है? पुराने संस्कार हैं उसे विध्वंस करने के लिए योग की विधि बताए, ताकि याद के आधार से पापों को विध्वंस करके ये आत्मा तो पवित्र बन जा। पवित्र बनने पर तेरा परम पवित्र से योग सहज लगेगा, बुद्धि खुल जाएगी, ज्ञान की धारणा जीवन में होती जाएगी। चलो ऐसे महान सर्वश्रेष्ठ दिव्य जीवन प्रदान करने वाले ऐसे प्यारे बाबा के पास चलो।
ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार।